ओम प्रकाश राजभर हो या संजय निषाद हो, चाहे उनका राजनीतिक ग्राफ बढ़े या गिरे, मंत्री बने रहते हैं। चिराग पासवान बाकायदा मंत्री हैं, उनके सांसदों का स्ट्राइक रेट, सक्सेस रेट भी बीजेपी और जेडीयू से अच्छा रहा दरअसल बिहार में। मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इस बात को रख रहा था। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप देख लीजिए, संजय निषाद या ओम प्रकाश राजभर या दारा सिंह चौहान या तमाम लोगों के कितने कितने सांसद जीत कर आए हैं और उनकी क्या हैसियत बच गई है। यहां तक कि दारा सिंह चौहान जैसे आदमी तो एमपी का भी चुनाव हारते हैं और लोग विधानसभा का भी चुनाव हारते हैं, जो कभी बीजेपी में जाते हैं, कभी समाजवादी पार्टी में जाते हैं, फिर बीजेपी में आते हैं, फिर समाजवादी पार्टी में जाते हैं। तो अब इन लोगों की वक्त अब कम होने लगी है। और दूसरा क्या है कि दलितों और पिछड़ों में एक बहुत बड़ा अर्बन पढ़ा लिखा और मिडिल क्लास वो खड़ा हो गया है, जो इस बात को समझ रहा है कि उनकी राजनीति करके ये लोग अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इनका कोई ध्यान सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने में नहीं है। ये दरअसल सत्ता के पिट्ठू हैं, जो सत्ता की राजनीति करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। ठीक है प्रभु, आप किस तरह से देखते हैं ये आरक्षण का जिन जो निकला है राजनीति, आने वाली राजनीति का, ये एक अभिन्न अंग बन गया है और इसे 1990 से कितना अलग देखते हैं? विरोधाभास दोनों तरफ है, सत्ता पक्ष भी विपक्ष भी, लेकिन किसका पलड़ा ज्यादा मजबूत दिखाई देता है राजनीतिक नफे नुकसान के लिहाज से आके? तो एक संदीप, मैं जो सवाल पूछूंगा आपसे काउंटर, ये अलग कब हुआ था? सत्ता के अंदर राजनीति जो है कभी भी जाति से अलग नहीं हुई है। आप देखते होंगे कभी प्रेस रिलीज बनाने में आती थी, अभी भी आती हैं, जब भी सत्ता दल की तरफ से आता है कि हमने कितने पिछड़ों को वोट दिया, कितने को हमने एनसी टिकट दी, कितने लोगों को पिछड़े उसमें कौन से हैं, हरिजन दलित कितने हैं, सब प्रेस रिलीज के अंदर लिखा होता है, रिव्यू में कहा जाता है। बिल्कुल होता है, इसलिए आप कहेंगे कभी बाहर हुआ था, कभी भी नहीं हुआ था। देखिए एक सेकंड के लिए रोक प्रभु, एक एंगल पर वो आपकी बात बिल्कुल सही है, अभिन्न अंग है, पर अब आरक्षण और नौकरी जो जोड़ दी गई है, ये कुछ नया बढ़ गया है क्या? इतना पुरजोर तरीके से क्या होता दिखा? नहीं, नौकरियों में जोड़ गया इसलिए क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट देश के अंदर बढ़ती चली जा रही है, बेकार होते चले जा रहे हैं लोग। पर मेरे को बात पूरी करनी है कि प्रॉपर थॉट प्रोसेस टूट जाता है जब आप बिन टोल देते हैं, तो मेरे को इसके लिए कम से कम 2 मिनट का भाषण तो देने दीजिए ना। रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपको। तो जो आप जाति की बात करें, जाति तो हमारा डीएनए के अंदर है, एस्टेब्लिशमेंट है। जो एक जाति सरकार बदलती रहती है पॉलिटिकल पार्टी की, एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स चल रही है देश के अंदर। जैसे जो पिछड़ी जाति के लोग हैं वो सत्ता में आने के बाद नीचे उनके जो गरीब आदमी है उसको अंदर नहीं आने देना चाहते। जैसे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, उसके अंदर कहा कि क्रीमी लेयर होनी चाहिए, उसके अंदर सबसे ज़्यादा पहले कौन बोले? यही जो पिछड़ी जाति के नेता बने बैठे हैं। जब एक बार एंटाइटलमेंट हो गया, अब जो अगड़े हैं, जैसे आप रिजर्वेशन क्यों करना चाहते हैं? गरीब आदमी के नाम पे क्यों नहीं करते? इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे क्यों नहीं करते रिजर्वेशन? क्योंकि जो एक बार कुर्सी पे बैठ गया, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो यादव हो, चाहे कुर्मी हो, अपनी रिजर्वेशन लेकर नेतागिरी बना ली, उन्होंने अपनी दुकान बना ली, उसके बाद बाकी लोगों को नहीं आने देना चाहते। तो राहुल गांधी ने जो कहा है कि जो पिछड़ गए हैं लोग, पिछड़ गए इंसान, जिनको फायदा नहीं हुआ रिजर्वेशन का, जो बॉटम पे है, मार्जिनलाइज क्लास है, उनके वोट जब तक कांग्रेस को नहीं मिलेंगे तब तक वो जीत नहीं सकते। जो सत्ता में बैठते हैं कि क्योंकि स्टालिन जब 2021 के अंदर चीफ मिनिस्टर बने थे, उन्हें 18 पार्टियों को एक लेटर लिखा था सोशल जस्टिस के नाम पर कि हमें इकट्ठा होना चाहिए और जितने लोग वंचित रह गए हैं उनको इकट्ठा लाना चाहिए। परंतु नॉर्थ इंडिया की किसी पार्टी ने उनको रिस्पॉन्स नहीं दिया, उन्होंने वो छोड़ दिया क्योंकि साउथ के अंदर ऑलरेडी जातियों के नाम पर सरकारें बनी हुई हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स है और उसके अंदर वोट दिखाई देता है। वोट बैंक जो है, जो 1952 से रिजर्वेशन चलती आ रही है, अभी सरकार ने पहला मंत्रिमंडल का एक फैसला किया, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, एक स्टेटमेंट आया कि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि रिजर्वेशन के अंदर भी क्रीमी लेयर होगी। भाई बाकी के बारे में क्यों नहीं कहा? कि रूलिंग पार्टी को भी लगता है कि आरएसएस, जैसे आशुतोष बार बार नाम ले रहे थे, आरएसएस कभी जाति के हिसाब से बोलता नहीं हो, तो कहते हैं हम जाति में विश्वास नहीं करते। जैसे वो कहते हैं कि बीजेपी से हमारा लेना देना नहीं है, परंतु उनके यहाँ होगा जाति के सवाल। जो आपने कहा है जाति और इलेक्शन में वोट बैंक जो खड़ा हो गया है, ये नई बात इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी ने न्याय के नाम से जो स्लोगन दिया था उसको बार बार अड़ाने की कोशिश करते हैं। डिवाइड एंड रूल जैसे टेस्टेड पॉलिसी है। तो कांग्रेस को पार्टी को लगा है कि जब तक हम लोगों को डिवाइड नहीं करेंगे, अभी भी मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के अगर इतने एमएलए 1800 एमएलए हैं और लगभग 350 के करीब एमपीज होंगे,
उनकी आप गणना कर लीजिए, जातिवादी थे तो पिछड़े सबसे ज्यादा उसी पार्टी में मिलेंगे। उनके पास कैसे आ गए? यूपी के अंदर जो जीते उनका एनालिसिस कर लीजिए आप। जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो जिनको जो कहते हैं कि हमारी पिछड़ी जातियां हैं, बीजेपी के परसेंटेज जो पिछड़ी जाति के लोग सबसे ज्यादा उसके अंदर एमएलए हैं, सबसे ज्यादा उसके अंदर, हाँ टॉप पोजीशन पे नहीं है।